जिन्हें ये लगता है कि वो साजिश करके लोगों को बांट के, खरीद के, बरगला के, धोखा दे करके चौधरी रियाज साहब को हरा देंगे, तो वो गलतफहमी के शिकार है। मैं तो 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि दायरे में सिमट के आएगा। सही कह रहा हूँ ना? थके तो नहीं है आप? मुझे पता है पिछले 5 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये पुराना के लोग हैं, नई बिछौर के लोग हैं, इतनी जल्दी थकने वाले लोग कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट, शेर वापस पलट के आएगा। पूरे हरियाणा में कहीं भी चले जाओ, भाजपा की रैलियों में भीड़ नहीं है, किराए के लोग लाए जा रहे हैं, और वो जो किराए के लोग हैं ना, उनमें जोश है ना हौसला है। नरेंद्र मोदी साहब भाषण देने आ रहे हैं तो उनकी बातों में भी कोई असर नहीं है। अभी हम रास्ते में आ रहे थे तो एक जगह 10-15 भाजपा के लोग खड़े थे, तो मुझे को माला पहनाने आ गए। मैंने कहा कम से कम निशान देख लिया करो, हम कांग्रेस के लोग हैं, लेकिन आपका स्वागत है, आपकी अच्छे कांग्रेस ज्वाइन कर लो। ये हालत है हरियाणा में। ये जो भाजपा के लोग हमसे सवाल पूछते थे कि बताओ कांग्रेस वालों 70 साल में क्या दिया, हम तो उनसे कहना चाहते हैं कि अरे भाजपाइयों, जो भाजपा सरकार अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगते हैं। नरेंद्र मोदी जी झूठ बोलते हैं, इस देश के प्रधानमंत्री हर सुबह शाम झूठ बोलते हैं। मैंने उनसे बड़ा अदाकार नहीं देखा है। अमिताभ बच्चन, दिलीप साहब छोटे एक्टर हैं, नरेंद्र मोदी जी बहुत बड़े एक्टर हैं, लेकिन इस बार राहुल गांधी जी ने ऐसा पंजा भिड़ाया है कि नरेंद्र मोदी जी पार्लियामेंट में राहुल गांधी जी के सामने ऐसे बैठते हैं जैसे नेता राहुल गांधी हो और प्रधानमंत्री हो। ये आपकी दुआओं की वजह से हुआ है। मेरे भाई एक दिन पार्लियामेंट में तकरीर कर रहे थे, मैंने कहा ना झूठ बोलते हैं, आजकल तो एक्टिंग भी करने लगे हैं। रोहित वेमुला की मौत के बाद एक दिन पार्लियामेंट में खड़े होकर तकरीर कर रहे थे नरेंद्र मोदी जी। तकरीर करते करते भावुक हो गए। जब भावुक हो गए तो बाहर में निकला तो मीडिया के साथियों ने मुझसे कहा कि इमरान साहब आज तो राहुल गांधी के सामने भाषण देते देते नरेंद्र मोदी जी भावुक हो गए, जज्बाती हो गए। हमने कहा भाई, किसी का शेर है कि वो तिजारती पहलू निकाल लेता है, मैं कुछ कहूँ तो तराजू निकाल लेता है। मैं इसलिए भी तेरे फन की कद्र करता हूँ, तो झूठ बोल के आंसू निकाल लेता है। एक दिन पार्लियामेंट में भाषण दे रहे थे, बोले बताओ कांग्रेस ने 70 साल में क्या बनाया। इधर मैं बैठा था, मैं खड़ा हुआ, मैंने सोचा कि एक एक नाम गिनाना शुरू करूं, तब तक दीपेंद्र हुड्डा बैठे थे। उन्होंने कहा इमरान भाई मत बताओ, जो बताओगे उसको भी बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का है, इनको कुछ मत बताओ। ये पिछले 10 साल में सिर्फ बेच रहे हैं। यही काम हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर से करवाया गया। एक पर्ची वाला मुख्यमंत्री लाके थोप दिया गया, जैसे राजस्थान में एक पर्ची वाला मुख्यमंत्री थोपा गया है, उसी तरह से हरियाणा में थोपा गया। अंजाम ये हुआ कि इलेक्शन से 5 महीने पहले पर्ची वाले मुख्यमंत्री को दिल्ली भेजना पड़ा और यहाँ पे एक नायब सिंह सैनी लाए गए। अपने आप में वो भी नायब ही है। अब उनका नाम ही नायब है तो वो मुख्य कैसे बन सकते हैं, आप अंदाजा लगा रहे हो। हालत ये है कि भाजपा की जनता समझ ही नहीं पा रही है कि खट्टर या नायब या खट्टर अमित शाह या नरेंद्र मोदी या अमित शाह को समझ ही नहीं आ रहा है। सब गठबंधन हो गया है। भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है। कोई ताकत यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनने से रोक नहीं पाएगी। आने वाली 5 तारीख को घरों से बाहर निकलिए।
मुझे सुनिएगा जो बात कहने जा रहा हूँ। मेवात वालों, ये इलाका में बैठेंगे नहीं तब तक मैं बोलूंगा नहीं। हजारों की तादाद में मौजूद बड़े बुजुर्ग नौजवान साथियों, और जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है मेरी माँ बहनों, पहली बार इस गांव में हाजिरी हुई है और हाजिरी भी हुई है तो इलेक्शन के टाइम पे आपसे मुलाकात करने के लिए आया। मुझे पता है भीड़ बहुत ज्यादा है, भीड़ ज्यादा होने की वजह से थोड़ी अव्यवस्था है। दोस्तों, कसूर आप लोगों का भी नहीं है। जितना भाजपा की रैलियों में भीड़ होती है उतना तो यहाँ स्टेज पर बैठे हुए हैं। इस वजह से सारा सिस्टम जाम हो गया है। इस वजह को रैली पहली बार आपके बीच में आया हूँ, थोड़ी देर आपसे गुफ्तगू करूंगा। जैसा भी माहौल है इसी में एडजस्ट करने की कोशिश करिए। चौधरी इलियास साहब आपके लोकप्रिय विधायक, उनके साहबजादे जावेद साहब, चेयरमैन इरशाद साहब, हमारे बाकी जो जिम्मेदारान हैं, जेलदार साहब, सबका नाम एक एक करके लिया नहीं जा सकता। मुझे उम्मीद थी मैं 2 बजे 2:30 बजे सभा में आ जाऊंगा, लेकिन रास्ते भर हजारों ट्रैक्टर का ऐसा काफिला था कि हमें मजबूर होकर के उतर के पैदल चल के आना पड़ा, क्योंकि गाड़ियां तो आ ही नहीं पा रही थी। हमारे बुजुर्ग चौधरी इलियास साहब, इस नाम से और इस बुजुर्ग इंसान में जो जज्बा है, जो जोश है, जो हिम्मत है, जो ताकत है, मैं उसको सलाम करने के लिए आया हूँ। मुझे पता है वोट मांगने की आपके बीच में जरूरत नहीं है, बस मैं तो आपको सैल्यूट करने, आपको सलाम करने आपकी मिट्टी में आया। आपसे तो 3 जिम्मेदारी वाली बातें करना चाहता हूँ। आने वाली 5 तारीख को आपको अपने घरों से बाहर निकलना है और न सिर्फ पुराना के मुस्तकबिल का फैसला करना है, बल्कि हरियाणा के मुस्तकबिल का भी फैसला करना है। मेरी नहीं रखना, अगर आपको ये लगता है कि ये इलेक्शन सिर्फ एक विधायक चुनने का इलेक्शन है तो आप लोग गलतफहमी के शिकार हैं। अगर आपको लगता है कि आप 5 तारीख को घरों से बाहर निकलेंगे, ईवीएम का बटन दबाएंगे और एक एमएलए चुन देंगे तो मामला उससे कहीं बड़ा है। ये मामला इतना छोटा नहीं है। दिल्ली में बैठा हुआ हाकिम ये सोचता है कि जम्मू कश्मीर हो, हरियाणा हो या आने वाले दिनों में महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, ये तो 4 सूबों के इलेक्शन है। इन इलेक्शन पर दिल्ली की गद्दी टिकी हुई है। मीडिया के किसी भी इंसान से पूछ लीजिए, वो आपको बता देगा कि जिस पार्टी का हरियाणा होता है उसी की दिल्ली होती है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि इस इलेक्शन का मकसद बहुत बड़ा है। इस इलेक्शन का मतलब बहुत बड़ा है। ये तो मीडिया के साथी आप बैठ जाओ, आपका कैमरा अगर दिखता है तो ठीक है, आप ही खड़ा जाओगे तो पीछे लोगों को कैसे दिखाई पड़ेगा। और आपसे भी गुजारिश है कि ये कैमरे चलने दीजिए। आपको पता नहीं है कितने लोग अपने घर में बैठ के लाइव देख रहे होंगे और रात में उन्हें नींद नहीं आएगी, इसलिए इसे देखने दीजिए, चलने दीजिए, क्योंकि वो रैली में तो आ नहीं पाए होंगे, मजबूरी है, सियासी दूरी है, कैसे आए, लेकिन लाइव तो घर पे देख ही रहे होंगे। ऐसे में ये लाइव चलना भी जरूरी है, थोड़ा बर्दाश्त करिए। आप पिछले कितने सालों से गोदी मीडिया को बर्दाश्त करने आ रहे हैं, तो आपके अपने बीच के बेचारे यूट्यूब चैनल है, तो इनको तो बर्दाश्त करिए। मैंने कहा इस इलेक्शन का मकसद बहुत बड़ा है। दिल्ली में बैठे हुए नरेंद्र मोदी जी जब 400 पार का नारा लोकसभा में लगा रहे थे तो उन्होंने ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं सोचा था कि वो 240 पे आके टिक जाएंगे। इनको आप घरों से निकलेंगे और जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आपने हरियाणा जिता करके कांग्रेस पार्टी की झोली में डाल दिया तो दिल्ली की सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी।
जहां एक बार लठ गाड़ देता है, गाड़ देता है। अगर आपने खास तौर से पुराना वालों, मेवात वालों, आपने कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को जिता करके, चौधरी इलियास साहब को जिता करके असेंबली पहुंचा दिया, तो आप जिता करके तो एमएलए बना के पहुंचाओगे, कांग्रेस पार्टी वहां से इंशाल्लाह वापस मिनिस्टर बना करके भेजेगी। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि मेरे भाई, ये लड़ाई बहुत बड़ी है, ये लड़ाई बहुत अहम है। इस लड़ाई में आपको एक बात ध्यान में रखनी है, ये जो आपके बीच में वोट बांटने की साजिशें करने वाले घूम रहे हैं, इनसे होशियार रहना है। जो आज खुद को आजाद कह रहे हैं, दरअसल उनकी डोर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के हाथ में है। ये सिर्फ नाम के आजाद हैं। ये जैसे ही इनको कुछ हासिल होगा, ये पलट के फिर उसी गोद में बैठ जाएंगे जहां से निकल के आए हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है कि रत्ती भर भी बहकना नहीं है। वादा किया गया था उजालों का क्या हुआ, जन्नत के उन हसीन हवालों का क्या हुआ। शाहों की सैर के लिए रास्ते तो बन गए, लेकिन हमारे पैर के छालों का क्या हुआ। पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा को लूटने का काम किया है। यहाँ का नौजवान जो सेना में जाने के सपने पालता था, सेना में भर्ती होकर के सरहदों की हिफाजत के ख्वाब देखता था, उन ख्वाबों को भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में बैठी हुई सरकार ने अग्निवीर ला करके कुचल दिया। प्रधानमंत्री उधर नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और हरियाणा की वो बेटियां जो ओलंपिक मेडल लाती हैं, जब वो अपना हक मांगने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर जाकर के बैठती है और इंसाफ की गुहार लगाती है, तो यही भाजपा सरकार की पुलिस हरियाणा की उन्हीं बेटियों को दिल्ली के जंतर मंतर पर घसीटने का काम करती है। ये भाजपा है। ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने का दिन आ गया है। ये इलेक्शन सिर्फ एमएलए चुनने का इलेक्शन होता तो शायद मैं आपके सामने दामन फहराने नहीं आता। मैं पिछले 1 हफ्ते से जम्मू कश्मीर के चुनाव में था, उसके बाद लौट के आया तो फिर पूरे हरियाणा में टहल रहा हूँ, घूम रहा हूँ, जा रहा हूँ लोगों के बीच में। एक तरफा कांग्रेस का माहौल है, पूरा सिस्टम जाम पड़ा है, जिधर भी निकल जाइए पंजा ही पंजा दिखाई पड़ रहा है। पंजा हर दिन कमल पर शिकंजा कसता जा रहा है, कमल मुरझा रहा है, पंजा आ रहा है। इसलिए मेरे भाई चूकना नहीं है, बिल्कुल चूकना नहीं।